नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उनकी मनमोहक छवि जैसे मन में पैदा होती है। वैसे तो कन्हैया की कितनी सारी लीलाएं हैं जो हम सुनते और शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, पर सबसे प्रचलित रहा है उनका गोपियों संग रास लीला करना। जब भी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की जरूरत थी तो वे उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुंच जाते थे। जब श्री कृष्ण की सखियों की बात हो रही हो तो हम राधा जी और द्रौपदी जी को कैसे भूल सकते हैं। वस्त्र हरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने ही आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। इससे हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान दिया था और इस संसार की सबसे बड़े धर्म युद्ध में धर्म को विजय दिलाई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आवाज को कभी अनसुना नहीं करते हैं, वे उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इस कलयुग में यदि आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं या आपके साथ भी ऐसे चित्र विचित्र घटना घटते हैं तो आपके आसपास कोई अलौकिक या अद्भुत शक्ति मौजूद है जो आपकी रक्षा कर रही है। ये अद्भुत संकेत हर किसी को नहीं मिलते हैं। जिन लोगों का मन सच्चा होता है, मन में कोई कपट का भाव नहीं होता, जो इस समाज की बुराइयों से अनजान है और हर समय ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा रखकर सदा ही कल्याण का कार्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे ही लोगों को मिलते हैं ये 5 संकेत। ये संकेत मनुष्यों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा या सपनों के द्वारा भी मिलते हैं। जब भी आपको महसूस हो कि आपके अंदर से कोई एक संकेत मिल रहा है तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें और निश्चित हो जाएं कि अब तक आपके साथ जो भी गलत हो रहा था, आपको जितनी भी यातनाएं आई थी और दुख सहने पड़ रहे थे, ये सभी अब समाप्त होने वाले हैं। ये शुभ संकेत इशारा देते हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। ईश्वर हमारी कठोर परीक्षा लेते हैं ताकि हमारे सच्चे मन को परख सके, लेकिन कई बार हम ईश्वर की इस परीक्षा में खरे नहीं उतरते हैं और हताश होकर गलत रास्ता चुन लेते हैं और ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेतों को छोड़कर अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, जिससे हम मिलने वाले फल से हम वंचित रह जाते हैं। आप भी इन संकेतों को न समझने की भूल न करें। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जो ईश्वर से हमें मिलते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को किसी अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत, सबसे पहले अगर आपकी आंख मुरली की धुन से खुल जाती है, जी हाँ, अगर आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय मुरली की धुन से खुलती है और आपको आभास होता है कि जैसे आपको मुरली की धुन सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाएं कि भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति से, आपकी सच्ची आराधना से अत्यंत प्रसन्न है। क्योंकि मुरली की धुन से हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा मन सच्चा है, हमारे मन में किसी के भी प्रति कटु भाव नहीं है, आपका स्वभाव बहुत मीठा है और सभी आपसे प्रेम करते हैं। इसी कारण से आपको ये संकेत मिलता है। अगर आपको भी सपने में मुरली की धुन सुनाई देती है और आपकी नींद खुलती है तो इसे शुभ संकेत ही समझिए। दूसरा संकेत, यदि आपको किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी तरह से मोर पंख प्राप्त होता है तो इसे बहुत शुभ माना गया है। आज के समय में मोर पंख का मिलना या दिखाई देना बहुत दुर्लभ हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई स्थान पर मोर पंख मिलता है, यदि आपको कोई मोर पंख भेंट देता है तो इसे आपको शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और आपके जीवन से बुरा समय समाप्त होने वाला है। तीसरा संकेत, अगर आपके हाथ से मिट्टी का बर्तन टूटता है या मिट्टी की मटकी टूट जाती है तो इसे भी आपको शुभ संकेत समझना चाहिए। अगर आपके हाथ से सावधानी बरतने के बाद भी मिट्टी से बना जल का पात्र टूट जाता है तो भगवान श्री कृष्ण आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके दुखों का अंत होने वाला है। चौथा संकेत, यदि आपको बार बार बाल गोपाल के दर्शन होते हैं, हर शिशु में बाल गोपाल बसे हैं, छोटे बालकों की छवि जिसमें स्वयं कान्हा जी की छवि होती है। जैसे छोटे बच्चों को त्योहारों पर
अक्सर श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनाकर उन्हें कान्हा जैसा तैयार किया जाता है। अगर आपको बार बार ऐसे छोटे बच्चों का दर्शन होता है और आपके मन में श्री कृष्ण की छवि का निर्माण होता है तो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण का वास है। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। पांचवा संकेत, गौ माता का आपके पास आ जाना। आपने कई बार देखा होगा या महसूस किया होगा कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपके द्वार पर, रास्ते पर आपको गौ माता के दर्शन होते हैं। आपको गौ माता का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गौ माता आपके द्वार पर खड़ी होकर आपके हाथों से भोजन ग्रहण करती है तो यह कोई साधारण सा संकेत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। गौ माता उनके ही द्वार पर आती है जिनका आराध्य सच्चा होता है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का शंका नहीं होता, जो सदैव ही कल्याणकारी कार्य करते हैं। उनके द्वार पर ही गौ माता आती है। इसलिए यदि आपके द्वार पर भी गौ माता आए तो आप अपने आप को कोई साधारण मनुष्य नहीं समझे। आपके सिर पर साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, इसलिए आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं? हमें कमेंट करके बताएं और अपने चाहने वालों के पास ये वीडियो जरूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें और आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।